कहे देवता लोग महाराज समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत निकला, भगवान प्रकट होकर के सारे देवताओं को अमृत का पान कराए। देवता लोग अभिमानी हो गए, अमृत को पीकर जो भी भगवान का 2-4 माला जपते थे भूल गए। कल्याण कैसे होगा जीवन में? कहते हैं हम जीवन में कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठ जाएं, कोई भी पद पोस्ट हमें क्यों ना मिल जाए, लेकिन जब तक जीवन में भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो जाओ। देवता लोग भगवान को भूल गए, अमृत पीकर अभिमानी हो गए। कहते हैं प्रहलाद जी के जो पौत्र हैं बलि महाराज, 12 भगवतों में बलि की कथा आती है। बलि जी ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी हम देवताओं को कभी भी मार नहीं सकते हैं। गुरु ने कहा मार नहीं सकते, हरा तो सकते हैं, और अमृत पान करने वाले देवताओं को अगर जीवन में परास्त करना है तो 3 बात जानो। क्या? पहला गौ सेवा, दूसरा गुरु सेवा, तीसरा संत सेवा। गौ का सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ऐसा हम नहीं शास्त्र कहते हैं। इसलिए गाय का सम्मान, गौ माता की पूजा, रक्षा, सेवा हर व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज आगे समय मिलेगा तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमें भगवान के जन्म की कथा को भी श्रवण करना है, जन्मोत्सव भगवान का कराना है। कहे संत सेवा यानी विप्र सेवा, ब्राह्मण सेवा सभी को करनी चाहिए। और गुरु सेवा, महाराज गुरु का जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु की भी कथा हम लोग एक दिन विशेष से चर्चा करेंगे, समय आने पे। कल हम लोग गुरु के विषय में जानेंगे। कहते हैं कि गुरु के बिना कोई व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की बहुत महिमा होती है। और कहे कि जो बलि जी महाराज थे अपने गुरु जी की बात को मानी, गौ सेवा किया, संत सेवा किया, ब्राह्मण सेवा किया, और एक दिन गुरु जी ने कहा बलि जाओ स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम विजय होगे। और कहते हैं बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई किया, स्वर्ग के राजा बन गए महाराज बलि, त्रिलोकी के राजा बन गए। देवता लोग इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे। अब देवताओं की जो माँ है अदिति, वो बड़ी दुखित हो गई। क्यों? पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी माँ होती है। अगर जीवन में पुत्र आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, नाम कमाता है, तो भी सबसे ज्यादा प्रसन्न खुश माँ होती है। और पुत्र के जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तो भी सबसे दुखी माँ होती है। माँ को अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम होता है महाराज। तो कहे कि देवताओं की जो माता है अदिति बड़ी दुखी हैं। उनके पति कश्यप ने पूछा देवी आप उदास क्यों हो? उन्होंने कहा कि बलि ने हमारे पुत्र से स्वर्ग का सुख जो है छीन लिया, इसलिए हम चाहते हैं हमारे घर कोई ऐसा बालक जन्म लेकर के आए जो हमारे पुत्र का राज्य वापस दिला दे। और कहे उन्होंने व्रत किया शुक्ल पक्ष में, पयो व्रत, और निष्ठा में बड़ी ताकत है, विश्वास में प्रभु का वास है सज्जनों। माता अदिति ने व्रत किया, पूजन किया, भगवान प्रकट हुए, कहे माँ मैं आपके घर अवश्य आऊंगा, आप चिंता मत करो। देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान बलि ने राज्य छीन लिया, भगवान ने कहा मैं क्या करूं, बलि पे हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा जिस पे हो जाए उसे परमात्मा भी हरा नहीं सकती। एक काम हो सकता है, मैं आपकी माता के घर पुत्र बन के आऊंगा, बलि से 3 लोगों को भिक्षा में मांग के ला के आपको समर्पित कर दूंगा। और कहे भगवान देवताओं की महाराज इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता अदिति के घर वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। देखिए ये जो भादों का मास आता है महीना, ये बड़ा ही पावन होता है महाराज। क्यों? क्योंकि हमारी श्री राधा रानी का अवतार भादों के महीने में हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार भी भादों महीने में हुआ था, वामन भगवान का अवतार भी भादों महीने में हुआ। कहे आज भगवान भादों के महीने में
महाराज द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की, श्री नारायण भगवान की जय। महाराज ऐसी प्यारी भगवान वामन की झांकी, ऐसी बलिहारमयी प्यारमयी प्रभु की झांकी। छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, बड़ा ही सुंदर भगवान का झांकी है। सभी देवता लोग भगवान का दर्शन किए और दर्शन